अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल दोम के चौथे सबक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ है, मेहनत पसंद खिरदमंद। अज़ीज़ तलबा, बहुत मुश्किल सबक है क्योंकि सारा सबक तमसीली अंदाज में लिखा गया है। मिसालों के साथ बात को वाज़े किया गया है। बाज़ बच्चे इसे समझने से कासिर होते हैं और इम्तिहानात के दिन आ जाते हैं और तब तक उनको समझ नहीं आई होती, उस वक्त भी पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है और ये क्या है, क्योंकि ये सारा तमसीली अंदाज में लिखा गया है। मज़ीद इस सबक को हम 2 लेक्चर्स में तकसीम करेंगे। पहले लेक्चर में हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो कि मुसन्निफ़ हैं इसके उनका तारुफ़ देखेंगे, सबक का तारुफ़ देखेंगे और बुनियादी किरदार देखेंगे। अज़ीज़ तलबा, क्योंकि ये सारा सबक मैंने अर्ज़ की तमसीली अंदाज में लिखा गया है, तो इसके किरदारों को समझना और परखना बहुत ज़रूरी है। जब तक किरदार समझ में नहीं आएंगे तो ये सबक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। बढ़ते हैं मुसन्निफ़ के तारुफ़ की तरफ। शम्सुल उलमा का खिताब मिला मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अरकान खमसा, जो उर्दू के 5 बड़ी शख्सियात हैं जिन पर उर्दू नसर या उर्दू का दारोमदार है, या जिसको हम 5 सतून कह सकते हैं उर्दू के, उनमें आप भी एक हैं। अरकान खमसा में आपका शुमार होता है। बेहतरीन इंशा परदाज़ हैं। इंशा परदाज़ होने के साथ साथ मिसाली मुरक्का निगारी इनके यहाँ बहुत मिलती है। जितने भी मज़ामीन लिखे, जितने भी इनकी तहरीरें हैं, कहीं ना कहीं तमसीली अंदाज़ ज़रूर है, मिसाली अंदाज़ ज़रूर पाया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर प्रोफेसर अरबी और फ़ारसी के रहे और वफ़ात 1910 में दिमागी आर्ज़े में मुब्तला हो गए आखिरी दिनों में, और उसी में फिर आपकी वफ़ात हुई। आगे हम सबक का तारुफ़ पढ़ने से पहले हम बुनियादी किरदार को देखेंगे कि बुनियादी किरदार इसमें कौन कौन से हैं। तो बढ़ते हैं किरदार की तरफ। खुसरवे आराम एक फ़रिश्ता सिफ्त बादशाह है जो कि अपनी रया के हवाले से, अपनी रया के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होता, बिल्कुल सुकून की सी जो है वो हुकूमत कर रहा है, किसी को कुछ नहीं कहता, किसी को मेहनत करने का कुछ नहीं कहता। गो के मुल्क फ़राग है, मुल्क हर हवाले से तरक्की पजीर है, बल्कि तरक्की याफ्ता कहूँ तो वो बेजाना होगा। तरह तरह के मौसम हैं, तरह तरह के फल हैं, हर आसाइश जो है वो इस के मुल्क में पाई जाती हैं। लेकिन बादशाह जो है वो बिल्कुल किसी से उसको कुछ लेन देन नहीं, किसी को रोकता टोकता नहीं। लेकिन क्या होता है फ़रेब के जासूस की आमद होती है, लोग एक दूसरे को धोखा देना शुरू कर देते हैं, सीना जोरी के शयातीन आ जाते हैं, उससे छीन लो, इससे छीन लो, अपने हाथ ले लो चीज़ें, दूसरों को तंग करो। अब ये सारी चीज़ें, ये जब दोनों चीज़ें होती हैं, फ़रेब के जासूस और सीना जोरी के शयातीन की आमद होती है, और ये हमारे मुआशरे की बुराइयां हैं असल में। तो इनमें गारत गरी सबसे पहले, ताराज, लूट मार, गरूर, खुद पसंदी, हसद, तो ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो किसी भी मुआशरे का शराज़ा बिखेर देती हैं। इह्तिजाज व अफलास की आमद होती है, मुफलिसी हो जाती है, गुर्बत आ जाती है। तदबीर और मशवरा, ये 2 बड़े अहम किरदार हैं कि ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन तमाम चीज़ों पे भारी पड़ सकती हैं। अगर आप तदबीर से काम लो और मशवरे से काम लो, मशावरत करो, तो फिर बात बनती है। आगे मेहनत पसंद
खिरदमंद का किरदार है, जो कि मरकज़ी किरदार है इस सबक का। उम्मीद, हुनरमंदी, कमाल। अब सबक में उम्मीद को माँ का किरदार दिया गया, हुनरमंदी को उस पालने वाले का किरदार दिया गया जिसने इसको पाला है, और कमाल इसका उस्ताद है। तो फिर मेहनत पसंद खिरदमंद कैसा इंसान होगा जिसको उम्मीद ने पाला हो, वो नाउम्मीद नहीं होता किसी काम से भी, और हुनरमंदी ने उसको पाला है, सही ईंठा हुआ है, सही जो है वो उसमें रचा बसा हुआ है इस अपने अपने काम में मेहनत करने में, और कमाल का शागिर्द है, अपने अरूज को पहुंचा हुआ है। हिम्मत और तहम्मुल इसके साथी हैं दो। हिम्मत और तहम्मुल, ये कोई भी इसके पास आता है पूछने के लिए कि किस तरह हम अपने हालात को बेहतर करें, तो ये कहता है हिम्मत से काम लो और तहम्मुल से काम लो। आगे इसको फिर सुल्तान मेहनत पसंद का लक़ब भी दिया जाता है कि इस बंदे ने मेहनत पसंद का ये सुल्तान है, इससे बढ़ के कोई और मेहनत नहीं करने वाला। दरअसल अज़ीज़ तलबा, ये सबक तवाज़ात नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ी से तर्जुमा किया गया है। जॉनसन का एक मज़मून है, एन एलिगोरिकल हिस्ट्री ऑफ रेस्ट एंड लेबर, उसका ये तर्जुमा है। और किताब में जो नरंगे ख़याल से ये दिया गया है, माख़ज़ है नरंगे ख़याल से, जो कि एक दास्तानी तमसीली दास्तान की एक किताब है जिसमें 13 के लगभग मज़मून हैं, और उसमें से चौथे नंबर पे इसको शामिल किया गया है। अब हम आगे सबक के तारुफ़ की तरफ बढ़ेंगे कि सबक में कौन कौन से अहम निकात हैं, कौन कौन सी बातें बयान हुई हैं। ये सबसे पहले एक तमसीली दास्तान है, दास्तान जिसमें माफ़ौकुल फ़ितरत बातें हों, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो दूर दूर तक, जिसको अक्ल इंसानी अक्ल तस्लीम ना करे, ऐसी बातें। और तमसील, मैंने पहले अर्ज़ की अज़ीज़ तलबा कि जब तक आप तमसील को नहीं समझेंगे, आप इस सबक को और आज़ाद की नसर को नहीं समझ सकते। तो तमसील मैंने नीचे लिख दिया, ऐसा अंदाज़ तहरीर जिसमें तशबीहातो इस्तिआरात से काम लिया जाए, इसमें मौजू पे बराह रास्त बात करने की बजाय तसव्वुराती और तमसीली किरदारों के ज़रिए बात की जाए। गैर ज़ीरू और गैर ज़ी अकल चीज़ों की बात हो, उन अशिया को पेश करके जो है वो बात करना तमसील कहलाता है। इसको हम किसी हद तक पर्सोनिफिकेशन भी कह सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू रिलेट द क्वालिटीज़ ऑफ नॉन लिविंग थिंग टू लिविंग थिंग। उसमें भी यही बात होती है कि आप बेजान चीज़ों को जानदार बना के पेश करते हो जिनमें जान नहीं होती। जैसे आप देखें एतजाज, अफलास, तदब्बर, मशवरा, मेहनत पसंद, उम्मीद, हुनरमंदी, कमाल, हिम्मत, तहम्मुल, ऊपर जो है वो फ़रेब के शयातीन, इंसान ख़ुद अपना शैतान है ना, सीना ज़ोरी के शयातीन का आना, फ़रेब के जासूसों का आना। तो इसमें कोई भी किरदार नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी तमसील निगारी है, मिसाल दी गई है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है। तो सबक का तारुफ़ यही है, एक तमसीली दास्तान है। तमसील मैंने नीचे ज़िक्र कर दिया, किसी भी चीज़ को मिसाल दे के वाज़े करना। कौम के अरूजो ज़वाल के असबाब बयान हुए हैं कि कौम मजमूई तौर पे ये जो सबक है मेहनत पसंद खिरदमंद, ये एक ऐसे मुल्क के फ़राग की बात की गई है जिसमें तरह तरह की नेमतें थी, लोग एक दूसरों से बड़े मिलजुल के रहते थे, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था उस मुल्क का। लेकिन अचानक क्या होता है, ये जो मैंने बातें ऊपर की कि लोग एक दूसरे से जो है ना वो एक दूसरे की मुखालफत शुरू कर देते हैं, हसद आ जाता है उनमें कि ये जो खा रहा है वो मैं खाऊं, इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो बादशाह जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, खिसरवे आराम, वो बिल्कुल फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जब सब कुछ खो बैठते हैं, टड्डी दल का हमला हो जाता है इसकी रियासत पे, इसके मुल्क में,
सब कुछ वो खा जाती हैं चीज़ें, गुर्बत आ जाती है, कहत पड़ जाता है, तो फिर सारे लोग क्या करते हैं, बादशाह को ताना देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सबक के, जब इक़्तिबास के हवाले से हम पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बड़े वाज़े है कि वो बादशाह जो था वो बेचारा सबके मुंह का निवाला बन जाता है। सबके मुंह में वही होता है कि जी बादशाह ने कुछ नहीं किया, बादशाह ये बादशाह वो। खैर ये आगे के हम लेक्चर में देखेंगे। मेहनत की अज़मत की अहमियत, जब ये कौम ज़वाल की तरफ जाती है तो फिर इनको मेहनत पसंद खिरदमंद जो है वो बताता है कि मेहनत की अज़मत क्या है, मेहनत से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मुआशरे में बुराइयों की वजूहात, हसद, लूट मार, गरूर, खुद पसंदी, गारतगरी, ये सब चीज़ें मुआशरे में बुराइयों की वजूहात हैं। जब इंसान एक दूसरे से हसद करने लग जाए तो फिर बुराइयों की तरफ बढ़ जाता है। नमूदो नुमाइश और मुफलिसी, कहा जाता है मुफलिसी कुफ्र समझा जाता है मुफलिसी को, कि मुफलिसी क्या है, कुफ्र है। यही दिखावा करना, गरीबी, गुर्बत आ गई, और सरबराह रियासत की ज़िम्मेदारी, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की, ये सारी बातें फिर उस बादशाह के साथ मंसूब कर दी जाएंगी जो हुकूमत कर रहा होगा कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं संभाला। अमामी आदात और जहन साजी, लोगों को किस तरह भलाई की तरफ लाया जाए। एक कौम जो है वो पस्ती की तरफ चली गई है तो हम उसको कैसे उठा सकते हैं, फिर से उसको खोया हुआ मकाम कैसे दिला सकते हैं। मेहनत पसंद खिरदमंद ने ये काम किया। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हवाले से कुछ उनके नुकात देखे, सबक का तारुफ़ हमने देखा कि सबक में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं, तमसील क्या है, इस चीज़ को हमने ज़रूर ज़हन नशीन रखना है कि तमसील क्या है, और बुनियादी किरदारों की तरफ हमने रोशनी डाली। मज़ीद सबक के अहम निकात और सबक के इक़्तिबासात के हवाले से अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।